अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का, कन्वर्जन का एक बड़ा रैकेट बेनकाब किया। यह रैकेट देश के कई राज्यों में हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। कन्वर्जन के इस बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा है। असली नाम है जमालुद्दीन। एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा बलरामपुर का रहने वाला है। यूपी पुलिस को लोकल लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की। इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस गैंग में शामिल लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। इसमें नाबालिग लड़कियां भी हैं। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें शादी करके इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करते। इसके अलावा यह गैंग लोगों को धमकाकर, लालच देकर भी उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करता था। हैरानी की बात है कि किस जाति की लड़की को इस्लाम कबूल करवाने का कितना रेट होगा, यह फिक्स था। जांच में पता चला कि सवर्ण लड़की को इस्लाम कबूल करने पर 16 लाख रुपए तक दी जाते हैं। पिछड़े वर्ग की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता तो 12 लाख और दलित लड़की के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे थे। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला इसने अलग अलग लोगों और संस्थाओं के नाम पर 40 बैंक अकाउंट खोले हुए हैं। इन अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ की रकम इस्लामिक मुल्कों से जमा की गई। जांच में यह भी पता चला कि इस गैंग के मेंबर्स ने 40 बार मुस्लिम देशों की यात्रा की। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा, जमालुद्दीन के पास से जो लिटरेचर मिला है उससे पता चलता है कि जमालुद्दीन का गैंग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहा था। अमिताभ यश ने बताया कि इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि इस गैंग के तार आतंकी घटनाओं से तो नहीं जुड़े। इस गैंग द्वारा 40 अकाउंट्स में गल्फ कंट्रीज से 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग प्राप्त की गई और इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए, अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया है। इस गैंग द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराए जाने की बात भी प्रकाश में आई है। इस गैंग के एजेंट्स को अलग अलग बिरादरी के लोगों को और कन्याओं को धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग अमाउंट्स फिक्स थे। नाबालिग कन्याओं का भी इस गैंग द्वारा धर्मांतरण कराया गया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मिले हैं, उस आधार पर इस गैंग के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इन ग्रुप्स के जो लिटरेचर हैं उनसे ये जानकारी मिलती है कि वो एक इस्लामिक देश की स्थापना करना चाहते हैं और उस मकसद से वो काम करते हैं। अब मैं आपको छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन के बैकग्राउंड भी बता देता हूं। असल में यह शख्स बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला है। उतरौला की चांद औलिया दरगाह के करीब रहकर जमालुद्दीन अपना गैंग चला रहा था। पता चला कि जमालुद्दीन पहले अंगूठियां और नग बेचने का काम करता था। गरीब था, लेकिन पिछले 1 साल में इसकी संपत्ति अचानक बढ़ी। उतरौला के मधुपुर में उसने आलीशान बंगला बना लिया। उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां आ गई। चांद औलिया दरगाह में इसने खुद को पीर बाबा कहलवाना शुरू कर दिया। इस्लाम का प्रचार करने के लिए इसने शिजरे तैयबा नाम की एक किताब भी छपा ली। छांगुर बाबा का नेटवर्क कई राज्यों में फैलने लगा। यहां यह मुस्लिम लड़कों के जरिए हिंदू बेटियों को टारगेट करता था। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने जमालुद्दीन के गैंग का शिकार बने कई लोगों को खोज निकाला। लखनऊ की हिंदू लड़की को जमालुद्दीन के चेले मेराज ने रुद्र शर्मा बनकर फंसाया। लड़की के पिता को शराब पीने की लत थी। मेराज ने लड़की को भरोसा दिलाया कि छांगुर बाबा उसके पिता की शराब की आदत छुड़ा देंगे। उसने लड़की को जमालुद्दीन से मिलवाया और फिर जबरदस्ती उसके साथ निकाह किया, उसका धर्म परिवर्तन कराया। इस बाबा के चक्कर में लड़की का पूरा परिवार बिखर गया, टूट गया। 2019 में मेरी मम्मी जा रही थी कानपुर, पापा से झगड़ा हो गया था। पापा को शराब की लत है, इसलिए वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का लड़का उनको मिला। कहा कि एक छांगुर पीर बाबा हैं उतरौला के, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे।
उसके बाद से उसका मेरे घर आने जाने लगा। वो 2019 में हम लखनऊ जब बाबा आए थे उनसे मिलने गए, बाबा ने तावीज़ दी, एक हमें दुआ पड़ी, रुपए भी दिए थे 2000। गंदी नीयत से छुआ भी था। हमने जब रुद्र को बताया तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाबा हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 2024 में रुद्र फिर से मेरे घर पे आया, कहने लगा कि बाबा आए हैं कानपुर में, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद है वहाँ पे ले गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रखा। 3 महीने तक उसने अपने घर पे हमें कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज भी सिखाती थी मार मार के और अरबी सिखाती थी। 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए भाग के उसके घर से, वो भी मेरे पीछे आ गया मेरे घर पे और मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई उसने गंदे, और पापा ने डिलीट करने के लिए बोला तो उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। अभी पापा को गुस्सा आ गई और पापा ने उसके सर पे लोहे का रॉड मारा और वो गिर गया वहीं पे, बेसमेंट है उसी में, गिर के मर गया। उसी के केस में मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। जमालुद्दीन के टारगेट पर गरीब परिवार होते थे। वो सोशल मीडिया के जरिए भी लड़कियों को फंसाता था। कर्नाटक की रहने वाली एक महिला को सोशल मीडिया के जरिए एक मुस्लिम युवक ने फंसाया। उसे अच्छी नौकरी का लालच देकर सऊदी अरब बुलाया। वहां छांगुर बाबा के आदेश पर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। जब महिला नहीं मानी तो उसे डराया धमकाया गया, पीटा गया, उसका रेप भी किया गया। और जब ये महिला 3 महीने बाद वापस लौटी तो उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया और फिर गैंग ने उसे 10 लाख रुपए उससे वसूले। मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी एक राजू राठौर के व्यक्ति के साथ में, जो असली में उसका नाम वसीम है। मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी, उनकी फैमिली भी हिंदू बन के बात करती थी सारे। उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, सऊदी आ जाओ, आपको यहीं पे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं पे आपसे शादी कर लूंगा। वहाँ जाते ही जैसे हम जाते हैं वहाँ पर तुरंत ये छांगुर बाबा को कॉल लगाते हैं व्हाट्सएप पे कि लड़की हमारे पास पहुँच चुकी है और आप आके इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। छांगुर बाबा बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे ऊपर पुलिस की नज़र रखे हुए हैं, हम नहीं आ सकते। मेरा मुरीद रहता है अदिदलम शहर के अंदर, वो आ जाएगा, बदर अख्तर सिंध की। हमने मना किया, वहाँ पे मना कर दिया। हमने मना किया तो राजू राठौर उर्फ वसीम ने हमारे अश्लील वीडियो बना ली। जैसे मैं कर्नाटक आती हूँ इनकी पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। 10 लाख रुपए ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफर करवा चुके हैं मेरे से 25 से 26 अकाउंटों में अलग अलग। ये सारे छांगुर बाबा के गुरु का है। बलरामपुर में विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदू संगठन ने आज छांगुर बाबा के शिकार 15 हिंदुओं की घर वापसी करवाई। संगठन का आरोप है कि देश विदेश में इस नेटवर्क ने करीब 3000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि छांगुर बाबा नाम के इस बहरूपिये का संबंध आतंकवादियों से है, इसके पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। एक फकीर आदमी है जो किसी 6-7 साल पहले वो मांग करके जीविकोपार्जन कर रहा था, आज 100 करोड़ से ऊपर की कोठी उसकी है। और आतंकी संगठन, धर्मांतरण, लव जिहाद और उसके अतिरिक्त काफी जमीनों पर इसने कब्जा कर रखा है। महाराष्ट्र में पुणे में 16 करोड़ रुपए का इसने आतंकी गतिविधियों के लिए ये पैसा दिया, ये इकरारनामा है। और कई अकाउंट में जो गरीब हिंदू हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दे करके कि ये हिंदू धर्म में क्या रखा है जो तुम हिंदू धर्म में अपना रहे हो। तो ऐसे में गरीब जो लोग हैं वो तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं और उनके अकाउंट में 4-4, 5-5 लाख रुपया जब दे देता है तो लोग धर्मांतरण स्वीकार कर लेते हैं, फिर लेके जाता है दुबई। विदेशों से तार इसके जुड़े हुए, कई देशों से जुड़े हजारों करोड़ रुपया जो है ये विदेशी फंड नेपाल के जरिए आता है। ये बलात्कारी भी है और कई लोगों की हत्या भी कर चुका है और लोग इससे काफी डरते हैं। पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन के केसेस तो पहले भी देखे हैं, लेकिन मजहब बदलने का रेट कार्ड पहली बार देखा। जमालुद्दीन बाबा बन गया, उसके चेलों ने हिंदू मत कर लड़कियों को फंसाया, पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया। ये पूरा केस वाकई में हैरान करने वाला है। और सबसे खतरनाक बात है कि ऐसे कारनामों को अंजाम देने के लिए इस्लामिक मुल्कों से 100 करोड़ रुपए आए। आप इसे लव जिहाद कह सकते हैं, ब्रेन वॉश कह सकते हैं। पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध है, लेकिन बाबा जमालुद्दीन की साजिश
इससे कहीं बड़ी लगती है और इसकी तह में जाने की जरूरत है।